ओके। जीएसटी। जीएसटी में हमने देखा है, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। जीएसटी, जीएसटी इज द अब्रिविएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी एवरी स्टेट यूज्ड टू इम्पोज वैरायटी ऑफ टैक्सेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। आपने देखा होगा जीएसटी से पहले हमारे भारत में अलग अलग टाइप के टैक्सेस वसूले जाते थे। द डिफरेंट टैक्सेस विच एग्जिस्टेड बिफोर वर कौन कौन से थे? एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, वैट होता था, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय होता था। ऐसे अलग अलग टाइप के टैक्स थे। बट नाउ ऑल दिस टैक्सेस आर ब्रॉट अंडर वन हेड कॉल्ड जीएसटी। अब ये सारे टैक्सेस को एक हेड में ला दिया गया और जिसको हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी इज ऑल्सो कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। एक मार्केट, एक टैक्स एंड एक नेशन, है ना? एक देश में रहते हैं तो एक ही टैक्स पे करेंगे, ठीक है? एंड वो होगा जीएसटी। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था भारत देश में। इन द टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स देयर इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो एचएसएन कोड नंबर यूज होता है वो गुड्स रिलेटेड टैक्स इनवॉइस होगा तो एचएसएन कोड होगा। वेरेज इन द इनवॉइसेस फॉर सर्विस देयर इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। जब अगर आप सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज करते हैं यानी कि सर्विस रिलेटेड टैक्स इनवॉइस होगा तो उसमें एसएससी नंबर होगा, जबकि गुड्स रिलेटेड होगा तो एचएसएन नंबर होगा। इसके साथ साथ आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है उनके ऊपर कितने रेट ऑफ जीएसटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी, कुछ केस में जीरो रेटेड जीएसटी होता है। जीरो रेटेड किसके लिए होता है? जब कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ है लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्स, जो हमारे सॉल्ट्स, ऑर्थन पॉट्स, ये सारे हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आने वाले कमोडिटीज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ज़ीरो रेटेड टैक्स रखती है, सो दैट एक पर्सन को उन्हें खरीदने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे ही कुछ सर्विसेज है जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इनके ऊपर भी ज़ीरो रेटेड टैक्स है। फिर दूसरी कैटेगरी है लो रेटेड। लो रेटेड में आपसे ओनली 5% टैक्स, जीएसटी टैक्स वसूल किया जाता है। एंड 5% जीएसटी जो कि लो रेटेड कैटेगरी में आता है उसमें कौन कौन से आता है? अगर गुड्स की बात करूँ तो कॉमनली यूज्ड आइटम है एलपीजी सिलेंडर। सी, एलपीजी सिलेंडर यानी आप जो सिलेंडर लेते हो उसके ऊपर 5% टैक्स लिया जाता है। टी है, कॉफ़ी है, ऑयल, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर 5% होता है। जबकि सर्विस कैटेगरी में रेलवेज और जो दूसरे आते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, इन सब के ऊपर लो रेटेड टैक्स होता है, दैट इज़ 5%। उसके बाद है कैटेगरी 12%, जो कि स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट में हमारे पास 12% है एंड 18% है। अब 12% जो कि फर्स्ट स्लैब है उसके अंदर आता है कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे 12% में आता है। जबकि सर्विसेज में आता है प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, ये सारे 12% में आता है। जबकि 18% में आता है जो कि थोड़ा हाईएस्ट रेट है, जिसमें आता है मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, सीसीटीवी, ये सारे आते हैं 18% गुड्स की कैटेगरी में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे डे टू डे इन्वॉइसेस जो भी हमारे पास आते हैं उनमें जनरली 18% होता है। वैसे ही सर्विसेज में आता है कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमास, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज, इन शेयर ट्रेडिंग, है ना? ब्रोकर्स भी जो आपसे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके उसमें भी 18% होता है। अब उसके ऊपर सबसे लास्ट में होता है सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी होता है, हाईली रेटेड, वो होता है 28%। सबसे लोवेस्ट होता है 0, फिर 5% है, फिर 12% है, फिर 18% है, एंड नाउ 28%। 28 में जो सबसे लग्जरी आइटम है जो कि बेसिक नेसेसिटी में नहीं आती है, ठीक है, अगर हमें मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, हम उसके बगैर चला सकते हैं, वो हाईली रेटेड है। उसमें आता है गुड्स आइटम में आता है, जैसे लग्जरी आइटम में आता है मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया, लग्जरी कार, पान मसाला। पान मसाला का यूज़ कम से कम करवाने के लिए उसे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया। फिर वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर,
एसी, वॉशिंग मशीन, देखिए एसी के बगैर भी चल सकता है, वॉशिंग मशीन के बगैर भी कपड़े धुलते हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हो तो वो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी में आएगा। फ्रिज हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, टोबैको प्रोडक्ट अगेन आपके कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए होके उसे हाईली रेटेड जीएसटी में रखा गया। एंड एरेटेड वाटर एक्सेट्रा। नाउ सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे 5 स्टार होटल, आप किसी के घर पे ना रुक के आपने 5 स्टार होटल में चले गए तो उसके ऊपर हाईली रेट होगा 28%। फिर दूसरा है अकोमोडेशन, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, बिजनेस क्लास एक्सेट्रा, ये सारा आता है 28% स्लैब में। ठीक है। सो अब तक हमने देखा 0%, फिर 5% जो कि लो रेटेड है, जो बेसिक नेसेसिटी है बट 0% से ऊपर है, तो वो 5% में है। स्टैंडर्ड रेट में पहले स्लैब में 12% आएगा, दूसरे में 18% आएगा, एंड द हाईएस्ट रेटेड है वो 28% है। हमारे भारत में ये सारे ही कोड यूज़ होता है। ये सारे हो गए जीएसटी रिलेटेड कोड। अब आपको एक और जानना चाहिए, जैसे जीएसटी में हमारे पास होता है एसजीएसटी कोड एंड सीजीएसटी कोड। एसजीएसटी कोड जो हम अपने स्टेट लेवल के लिए स्टेट को जाता है, एंड सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेम वे से दूसरा कोड होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी में जो भी होता है वो अपना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज होता है। दिस इज़ वन ऑफ द 3 कैटेगरी अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मैंने बताया, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी विद कॉन्सेप्ट ऑफ वन टैक्स वन नेशन। ये आईजीएसटी होता है वो पूरा इसमें जाता है, अपना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका बेनिफिट स्टेट को नहीं जाता। आईजीएसटी फॉल्स अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ठीक है। आईजीएसटी इज चार्ज व्हेन अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो आईजीएसटी में आएगा, एंड अगर लोकल में है तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी टैक्स चार्ज होगा। ठीक है। आज सिर्फ इतना ही टैक्स रिलेटेड जिसमें हमने जीएसटी का कवर किया है। थैंक यू।